जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं हरियाणा टीईटी लेवल 3 पीजीटी एग्जाम पेपर 2 जनवरी 2021 आंसर की के बारे में। और यहां पर जो आपको आंसर की दी जाएगी ये आपकी बहुत ही शॉर्ट होगी और आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। यहाँ पर आप अपने आराम से जो क्वेश्चन है उनके आंसर मैच कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। आप यहाँ पर थोड़ी सी जानकारी इसके बारे में जान लीजिए कि जो आपका एग्जाम था ये आपका HTT लेवल 3 पीजीटी का था, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेन टीचर एग्जाम 2021। पेपर आपका लेवल 3 पीजीटी फॉर क्लास 11 to 12 का था और डेट आपकी 2 जनवरी 2021 थी। अब यहाँ पर एक एक करके सभी क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन नहीं दूंगा, यानी कि आपको उसको सोल्व करके नहीं दिखाऊंगा, बस आपको आंसर देने वाला हूं कि हाँ इस क्वेश्चन का आंसर ये है। तो यहाँ पर जो आपका भाग 1 यानी कि पार्ट 1 है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र, तो इसमें जो आपका पहला सवाल है वो ये कि निम्नलिखित में से कौन सा एक एडलर द्वारा प्रदत्त व्यक्तित्व विकास हेतु जीवन शैली का प्रकार नहीं है। तो आपके विकल्प आपके सामने हैं और इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए यानी कि आलसी टाइप। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से, अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा, प्रैक्टिस टेस्ट मिलेंगे और जो आप यहाँ पर अन्य फीचर देख पा रहे हो बेसिकली आपको इन सभी फीचर्स का फायदा अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी लेकर क्या है, अनअकैडमी लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स फॉर सीटीटी जनवरी 2021, जिसकी जो बैच है वो आपकी 4 जनवरी 2021 से स्टार्ट होने वाली है। और यहां पर आपको जैसे कि मैंने आपको बताया कि इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से सब्जेक्ट वाइज प्रिपरेशन कराई जाएंगी। आप यहां पर देख सकते हो कि किन एजुकेटर की किस सब्जेक्ट के लिए लाइव क्लास किस समय से स्टार्ट होगी, आपको पूरा स्केड्यूल यहां पर दिया है। तो आपको इन क्लासेस को अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेने के बाद ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और अगर आप दोस्तों मेरे कोड GDHTT का इस्तेमाल करोगे सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, यहां पर आपको 10% की छूट मिल जाएगी। साथ ही आपको फ्री लाइव क्लासेस मिलेगी, टेस्ट मिलेंगे, क्विज़ मिलेंगे। इसके अलावा अगर आप यहां पर 1 मंथ का प्लान लोगे या फिर 12 मंथ का प्लान लोगे तो उसमें आपके GDHTT का कोड का इस्तेमाल करने के बाद तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी। तो ज्वाइन करने से पहले मेरे कोड GDHTT का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। लिंक्स आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हैं। फिर आता है सवाल नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उद्दीपन का वस्तुनिष्ठ बरहा निर्धारक है। तो आपके विकल्प आपके सामने हैं। आप यहां से इसका जो राइट आंसर है वो आपका है 4 यानी कि उद्दीपन की अवधि। मैं आपको बता दूं कि अगर आपको ये समय कम लग रहा है, जिसमें कि मैं आपको ये बता रहा हूं कि आपका आंसर ये है, तो अगर आप अपनी तरफ से आंसर देना चाहते हो तो आप वीडियो को पॉज करके अच्छे से क्वेश्चन को रीड कर सकते हैं और जो विकल्प है उनको भी रीड कर सकते हैं। फिर सवाल नंबर 3 आता है 16 वर्ष की आयु तक मस्तिष्क का भार लगभग कितना हो जाता है। आप यहां से विकल्प रीड कर लीजिए और जो आपका राइट विकल्प है ये आपका ऑप्शन 2 यानी कि 1200 ग्राम से 1400 ग्राम। फिर आता है सवाल नंबर 4, आत्म संप्रय के आधार क्या होते हैं। तो आपका राइट आंसर है 1 यानी कि सामाजिक भूमिकाएं। सवाल नंबर 5 आता है पियाजी के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत अनुसार ज्ञान का आधारभूत निर्माण खंड कहलाता है। तो आपका राइट आंसर है ए यानी कि स्कीमा। सवाल नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी विकास की सही विशेषता नहीं है। आपके विकल्प आपके सामने, आप इनको रीड कर लीजिए। जो आपका राइट विकल्प है ये आपका 3 यानी कि विकासात्मक पैटर्न अपूर्वन्युमेय होते हैं। इसके बाद दोस्तों आपका अगला सवाल है 7, जो कि है रोडसा सियाई धब्बा परीक्षण में कितने कार्ड उपयोग में लिए जाते हैं। तो आपके ऑप्शन है 10, 12, 15, 28। तो इसमें आपका राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी कि 10। सवाल नंबर 8 है निम्नलिखित में से कौन सी फ्रायड द्वारा प्रदत्त मनोलैंगिक अवस्था नहीं है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन 2 राइट है यानी कि स्वायत्त अवस्था। फिर यहाँ पर आपका सवाल नंबर 9 है निम्नलिखित में से कौन सा मध्यम मानसिक मंदता बालकों का बुद्धि लब्धि प्रसार है। तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि 36 से 51। सवाल नंबर 10 आपका है पूर्व ज्ञान के रूपांतरण संगठन एवं पुनर्संगठन के द्वारा ज्ञान की रचना की जाती है। यह निम्नलिखित में से किसके दृष्टिकोण की सर्वोत्तम व्याख्या है। तो आपका राइट आंसर है 1 यानी कि पियाजे। सवाल नंबर 11 है निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन का प्रत्यक्ष तरीका है। तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि युक्तिकरण। सवाल नंबर 12 है निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के धनात्मक स्थानांतरण का प्रकार
प्रकार नहीं है। तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि शून्य स्थानांतरण। सवाल नंबर 13 है, निम्नलिखित में से कौन सा थ्रोनडाइक द्वारा प्रदत्त अधिगम का गौण सहायक नियम है? तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि मानसिक वृत्ति का नियम। सवाल नंबर 14 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल्यों की दृष्टि से स्पेंजर द्वारा दिया गया व्यक्तित्व का प्रकार नहीं है? तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि सुडोलकाय। सवाल नंबर 15 है, निम्नलिखित में से कौन सा अच्छी स्मृति का लक्षण नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2 यानी कि औसत धारण। सवाल नंबर 16 है, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन की मनोभौतिकी विधि नहीं है? तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि व्यक्तिगत अभिवृत्ति में परिमार्जन। सवाल नंबर 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा गिलफोर्ड द्वारा प्रदत्त सृजनात्मक का तत्व नहीं है? तो आपका राइट आंसर है आंसर 2 यानी कि उद्भवन। सवाल नंबर 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बंडूरा के सामाजिक अधिगम सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि अनुकूलन। सवाल नंबर 20 है, किसने कहा कि मनोविज्ञान जीवित जीव जंतुओं के बर्ताव का धनात्मक विज्ञान है? तो आपके यहाँ पर विकल्प है, इसमें जो आपका सही विकल्प है वह है आपका 1 यानी कि सर विलियम मैकडुगल ने। अब यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल नंबर 21 है, सेल्डन ने शारीरिक गठन के आधार पर श्रेणीकरण को मानते हुए प्रबल एंडोमार्फ व्यक्तियों का श्रेणी अनुपात क्या बताया है? तो आपका राइट आंसर है 1 यानी कि 7 अनुपात 7-1-1। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर आपका सवाल नंबर 22 है, मेरे द्वारा प्रतिपादित प्रासंगिक अंतर बोर्ड परीक्षण व्यक्तित्व के किस सिद्धांत से संबंधित है? तो आपका यहाँ पर राइट आंसर है 4 यानी कि मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। फिर आपका दोस्तों अगला सवाल आता है 23 यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी उन्मुखता कोहलबर्ग के द्वारा दिए गए नैतिक विकास सिद्धांत के उत्तर रूढ़िगत स्तर के अंतर्गत आती है? तो फिर यहाँ पर आपका राइट आंसर है 4 यानी कि कानून और सामाजिक व्यवस्था। फिर सवाल नंबर 24 है, निम्नलिखित में से कौन सी जुंग द्वारा प्रदत्त अंतर्मुखी चिंतन प्रकार व्यक्तित्व की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि आशावादी। सवाल नंबर 25 है, उन ज्ञान अथवा कौशलों का कथन जिन्हें विद्यार्थी को अनुदेशन के बाद सीख जाना चाहिए कहलाते हैं? तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि अनुदेशानात्मक उद्देश्य। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका अगला सवाल आता है 26, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की सही विशेषता नहीं है? तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वह आपका 4 यानी कि किशोरावस्था वास्तविकताओं का समय होता है। फिर है आपका 27वां सवाल, एरिक्सन के अनुसार व्यक्तित्व विकास की 5वीं अवस्था कौन सी है? तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि पहचान बनाम भूमिका संभ्रांति। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरकों के मापन हेतु अप्रत्यक्ष विधि है? तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि चेकलिस्ट। सवाल नंबर 29 है, निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विशेषता नहीं है? तो आपका राइट आंसर है 1 यानी कि संवेगात्मक स्थिरता। सवाल नंबर 30 है, यहाँ पर आप इसको वैसे रीड कर लीजिए, काफ़ी लॉन्ग क्वेश्चन है, तो रीड करने के बाद आप वीडियो को पॉज कर लीजिए। तो जैसे ही आप रीड करोगे या फिर आप इसको मैच कर चुके हो कि मेरा ये क्वेश्चन था, तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पर आपका निकल के आता है फर्स्ट यानी कि धनात्मक अंतरण। सवाल नंबर अब आपका जो अगला है 31, उसके पहले आपका भाग 2 स्टार्ट हो चुका है, भाषा हिंदी एवं अंग्रेजी। तो यहाँ पर आपका जो पहला 31 क्वेश्चन है इस भाग का, उसमें आपको निर्देश दिया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए सबसे उचित विकल्प चुनिए, जैसे कि शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। तो यहाँ पर आपके काफ़ी सारे वाक्य हैं, इसमें से जो आपका शुद्ध वाक्य है वह आपका 4 यानी कि हम सभी में मानवीय दुर्बलताएं हैं। फिर यहाँ पर आपका 32वां सवाल है, अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए। तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। फिर सवाल नंबर यहाँ पर दोस्तों 33 है, किस विकल्प में इल प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है आंसर 2 यानी कि मरियल। बट यहाँ पर दोस्तों एक जो विकल्प है मेरे अकॉर्डिंग, जो कि मैं अपनी पर्सनल चॉइस आपको बताना चाहूँ, इसमें दिया कि अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण चुनिए, और राइट विकल्प दिया गया कि सारे देश आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं। बट मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान खड़ा है, पाकिस्तान को छोड़ करके सारे देश हम यहाँ पर काउंट कर सकते हैं कि आतंकवाद के खिलाफ खड़े हैं, क्योंकि आतंकवाद वहीं से स्टार्ट हो रहा है। फिर यहाँ पर आपका 34वां सवाल आता है, वाक्यांश के लिए एक शब्द की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो आपका जो राइट आंसर है वह आपका 3 यानी कि बिना किसी प्रयास के आयास। सवाल नंबर 35 है, वार्तनिक दृष्टि से अशुद्ध विकल्प चुनिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 3 यानी कि प्रोज्वल।
सवाल नंबर 36 है, किस विकल्प में व्यंजन संधि का प्रयोग नहीं हुआ है? तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि तिरोहित। सवाल नंबर 37, समास की दृष्टि से असंगत विकल्प छांटिए। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1 यानी कि भयभीत, करण, तत्पुरुष। सवाल नंबर 38 है, निम्न में से बकरी का पर्याय नहीं है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 1 यानी कि वर्दकी। सवाल नंबर 30 है, विलोम की तुष्टि से असंगत जाई को छांटिए। तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि अनुरिक्ति विराग। फिर सवाल नंबर 40 है, किस विकल्प में आ उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि आलंबित। सवाल नंबर 41 है, जातिवाचक संज्ञा युक्त वाक्य नहीं है? तो यहाँ पर आपके विकल्प आपके सामने, आप रीड कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वो आपका 4 यानी कि मैंने अनुभव किया है कि उसे ऊंचाई से डर लगता है। फिर आता है सवाल नंबर 42, किस विकल्प में अव्ययी भाव समास है? तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 2 यानी कि कर्ता पूर्वक। सवाल नंबर 43 है, सकर्मक क्रिया युक्त वाक्य चुनिए। तो आपका राइट आंसर है 4 यानी कि बहन ने भाई को मिठाई खिलाई। सवाल नंबर 44 है, निजवाचक सर्वनाम युक्त वाक्य छांटिए। तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि लड़के आप ही चले जाएंगे। सवाल नंबर 45 है, प्रत्यय की दृष्टि से असंगत विकल्प चुनिए। तो आपका राइट आंसर है 3 अभिजात प्लस तय बराबर अभिजातीय। अब यहाँ पर ये आपका हो चुका है। अब आते हैं आपके इंग्लिश के क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन दी गई है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। 46 क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन एंड अरेंज फॉलोइंग सेंटेंस इन द करेक्ट ऑर्डर। जैसे कि रिजाइन, तो यहाँ पर आपके विकल्प आपके सामने है। जो आपका राइट विकल्प है वो आपका 4 जो कि ये है। सवाल नंबर 47 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ब्लैंक दे स्लेप्ट साउंडली, और यहाँ पर आपके विकल्प है और आपको उनको रीड करना है। इसमें जो आपका राइट आंसर है या फिर राइट विकल्प है वो है आपका 1 यानी कि हॉट टफ वाज द नाइट एयर। फिर यहाँ पर दोस्तों सवाल नंबर 48 है, चेंज द नरेशन, यानी कि जो आपकी नरेशन है इसकी चेंज करना है। तो यहाँ पर आपको जो राइट विकल्प है वो है आपका फर्स्ट यानी कि ही टोल्ड मी दैट ही हैड बीन स्पेंडिंग अ लॉट मोर टाइम विद हिज चिल्ड्रन। सवाल नंबर यहाँ पर 49 है, टू हैव ए बी इन दी बोनट मीन्स। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प है 2 यानी कि समथिंग यू आर ऑब्सेस्ड विद। सवाल नंबर 50 है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। हु डैश वाज कमिंग टू सी मी दिस मॉर्निंग। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2 यानी कि डिड यू से। सवाल नंबर 51 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो सी इज वन ऑफ द फ्यू पीपल डैश। तो यहाँ पर आपका जो राइट विकल्प है जो कि इसमें यहाँ पर ऐड किया जाएगा वो है आपका फर्स्ट यानी कि हु आई लुक अप टू। सवाल नंबर 52 है, चूज द ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, यानी कि जो कि व्याकरण के दृष्टि से सही सेंटेंस है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2 यानी कि नो सूनर डिड वी रीच द स्टेशन देन द ट्रेन अराइव्ड। फिर यहाँ पर 53 क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पर आपका ये लाइन है, इसको आपको राइट वर्ड से फिल करना है जो कि आपका 2 वर्ड यानी कि मोर इंटरेस्टिंग राइट आंसर है। फिल इन द ब्लैंक्स द ग्रोइंग नंबर ऑफ विजिटर द फुटपाथ डैश है बीच में। तो आपका जो यहाँ पर राइट आंसर है वो आपका आर डैमेजिंग द फुटपाथ। सवाल नंबर 55 है, द वर्ड जंक्चर मीन्स। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर है वो आपका 4 यानी कि पॉइंट रेंडर्ड क्रिटिकल बाय सर्कुमेंटेंसिस। तो यहाँ पर दोस्तों आपका 56 सवाल अब आता है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस डैश थिंग्स दैट जूली शुड बी गिवन द जॉब। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 4 यानी कि बोथ एंड ये आपका आएगा, यानी कि दोनों विकल्प सही है। इसके बाद दोस्तों 57 क्वेश्चन है, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव। समवन हैज पिक्ड माय पॉकेट। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 4 यानी कि माय पॉकेट हैज बीन पिक्ड। सवाल नंबर 58 है, चूज द पार्ट ऑफ सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। दैट्स आई हैव ट्विस्ट आई हैव बीन फॉरगेटिंग टू ब्रिंग माय डायरी टू वर्क दिस वीक। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 2 यानी कि दैट्स ट्विस्ट, सॉरी आई हैव बीन फॉरगेटिंग। सवाल नंबर 59 है, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आपका क्वेश्चन है ही डैश फॉर 5 आवर्स। तो यहाँ पर आपका आंसर है 4 यानी कि हैज बीन स्लीपिंग। सवाल नंबर 60 है, चूज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। जैसे कि द वर्ड सप्लाई ऑफ ऑयल इज सून रनिंग आउट। तो आपका आंसर है 3 यानी कि इज सून रनिंग आउट। अब दोस्तों यहाँ पर आपका जो 61 क्वेश्चन है उसके पहले आप जान लीजिए कब आपके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। सामान्य अध्ययन यानी कि जनरल स्टडीज के मात्रात्मक योग्यता, तार्किक अभिक्षमता तथा सामान्य ज्ञान एवं अभिज्ञान के रिलेटेड इसके अंदर क्वेश्चन होंगे। तो 61 क्वेश्चन है, यदि श्याम 1 से 100 तक के सभी पूर्णांक लिखता
लिखता है तो यह कितनी बार 3 लिखता है? तो आपका यहाँ पर आंसर है 3 यानी कि 20। सवाल नंबर 62 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। इसका जो राइट आंसर है वह है आपका 3 यानी कि 15 LS। सवाल नंबर 63 यहाँ से आप रीड कर लीजिए क्योंकि इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा जा रहा है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन है, तो आप इसको रीड कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। और जो आपका राइट आंसर आएगा वो है आपका 1 जो कि है 40 वर्ष। मैंने आपको शुरुआत में कहा था कि मैं आपको सोल्व करके नहीं दिखाने वाला क्योंकि मैं आपको सिर्फ आंसर दूंगा जिससे कि आपको ये हो जाए कि हाँ मैंने इसका आंसर कैसा दिया है, सही या फिर गलत। तो ये आप इसलिए यहाँ से अपने क्वेश्चन मैच कर लीजिए। 64 क्वेश्चन है, कमल 10 मीटर उत्तर की ओर चलता है, वहां से वह दक्षिण की ओर 6 मीटर चलता है, फिर वह पूर्व की ओर 3 मीटर चलता है। मुझे नहीं पता क्यों चल रहा है। वह अपने शुरुआती बिंदु के संदर्भ में किस दिशा में है? तो अब आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर है 3 उत्तर पूर्व। सवाल नंबर 65 आप रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प निकल के आएगा यानी कि राइट आंसर आएगा वो है आपका 2 यानी कि 54%। सवाल नंबर 66 आप देख लीजिए। एक कूट भाषा में डिस्टेंस को IDTATOEC लिखा जाता है और डॉक्यूमेंट को ODDMUFTN लिखा जाता है। तो इसी कूट भाषा में थर्सडे को क्या लिखा जाएगा? तो यहाँ पर आपका दोस्तों राइट आंसर है 2 यानी कि HTVSREYA। फिर सवाल नंबर 67 आप यहाँ से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो है आपका 4 यानी कि EB से बड़ा है। सवाल नंबर 68 निम्न संख्या श्रेणी के अगले पद है। तो आपका राइट आंसर है यहाँ पर 1 यानी कि 10 10। सवाल नंबर 69 रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा वो है आपका यहाँ पर 1 यानी कि 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर यहाँ पर दोस्तों आपका सवाल नंबर 70 है, वर्गों का क्रम बदले बिना तथा प्रत्येक वर्ग को एक बार प्रयोग करते हुए हार्टलेस कितने स्वतंत्र सार्थक शब्दों में विभाजित किया जा सकता है? तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि 3। ऑप्शन 3 सही है। सवाल नंबर 71 आप यहाँ से रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट विकल्प आएगा ये होगा आपका ऑप्शन फर्स्ट यानी कि 15 मिनट के बाद। सवाल नंबर 72 8, 15 और 24 विभाजित होने वाली न्यूनतम वर्ग संख्या बराबर है। तो आपका राइट आंसर है 3 यानी कि 3600। सवाल नंबर 74 आप यहां से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो है आपका 4 यानी कि R। सवाल नंबर 75 रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका विकल्प आएगा आपको समझ आ जाएगा कि ये मेरा क्वेश्चन ये था। तो आपका राइट आंसर है 2 यानी कि 1.5 वर्ष। सवाल नंबर 76 यहाँ से रीड कीजिए और रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो आपका 4 यानी कि ससुर। सवाल नंबर 77 यहाँ पर रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर निकल के आएगा वो है आपका 4 यानी कि 33 और यहाँ पर 1.5 ये आपका आंसर होने वाला है। फिर दोस्तों यहाँ पर 78 सवाल है, एक व्यक्ति सिर नीचे और पैर ऊपर करके योग अभ्यास कर रहा है। उसका चेहरा पश्चिम दिशा की ओर और उसका बायां हाथ किस दिशा में है? तो आपका राइट आंसर है फर्स्ट यानी कि उत्तर। सवाल नंबर 79 यहाँ से रीड कीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर है वो आपका 3 यानी कि 80,000। सवाल नंबर 80 है तो इसको भी आप यहाँ से रीड कर लीजिए। रीड करने के बाद जो आपका राइट आंसर आएगा यह है आपका 2 यानी कि 20:27। सवाल नंबर 81 विनेश फोगाट को हाल ही में किस राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। सवाल नंबर 82 है, हरियाणा में बेगम समरू का महल कहाँ अवस्थित है? तो यहाँ पर आपका आंसर है 3 यानी कि गुरुग्राम। सवाल नंबर 83 है, क्षुद्र नदी जो कि घग्गर की सहायक है। तो यहाँ पर आपका आंसर है 1 यानी कि चौतांग। सवाल नंबर 84 1857 के विद्रोह के दौरान रोहतक का जिलाधीश कौन था? तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि एडम लोच। सवाल नंबर 85 हरियाणा विधानसभा जो अक्टूबर 2019 के चुनाव के बाद गठित की गई है वो कौन सी है? तो यहाँ पर आपका आंसर है तीसरा यानी कि 13वीं। सवाल नंबर 86 आप यहाँ से रीड कीजिए। रीड करने के बाद यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो आपका 4 यानी कि 1.5 करोड़। सवाल नंबर 87 किस शहर का प्राचीन नाम कन्नौड़ था? तो आपका राइट आंसर है 1 यानी कि महेंद्रगढ़। सवाल नंबर 88 हरियाणा के नवगठित छठे राज्य वित्त आयोग के चेयरमैन अध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि P राघवेंद्र राव। सवाल नंबर 89 है, टिक्कर झील हरियाणा के किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर है दूसरा यानी कि पंचकुला। सवाल नंबर 90 है, हरियाणा उर्दू अकादमी के उपाध्यक्ष कौन है? तो आपका राइट आंसर है तीसरा यानी कि चंद्र तिरखा। अभी दोस्तों आपके यहाँ पर आंसर हो चुके हैं इन सभी क्वेश्चन के। आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी है। अगर आपको किसी विकल्प में डाउट है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं, बट आपको वहाँ पर भाषा की जो एक
लिमिट है उसमें रह करके बात लिखनी होगी, नहीं तो आपको ब्लॉक कर दिया जाएगा। क्योंकि कई कैंडिडेट ऐसे हैं कि अगर उनको लग जाता है कि मैंने किसी क्वेश्चन का या गलती से मेरे से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत दिया गया तो वो गाली पर उतराते हैं, जो कि सही नहीं है। अगर आपको कोई बात अपनी रखनी है तो उसको ऐसी भाषा में रखिए जिससे कि मैं भी आपको उसको रिप्लाई कर सकूं, भले उसमें मेरी गलती है, ताकि मैं आपको सॉरी भी बोलूं, बट आप उसे ऐसी लैंग्वेज में लिखिए जिससे कि वो एक्सप्लेन लायक हो या उसका आंसर आपको दिया जा सके। इसके अलावा अगर आप आगे भी चाहते हैं कि जो आपके नेक्स्ट पेपर हुए इसके बाद में उनकी सोल्ड क्वेश्चन पेपर की वीडियो ऐसे ही शॉर्ट में, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। एंड इस वीडियो के लास्ट में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।